हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के शो में। और आज मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ बच्चों का ऑर्गेनाइज होना और उनका एक डिसिप्लिन को फॉलो करना, एक डिसिप्लिन में रहना क्यों ज़रूरी है। देखिए, ऑर्गेनाइज होने का सीधा जो संबंध है बच्चों के टाइम मैनेजमेंट, प्लानिंग, उनकी थॉट्स को वो क्लियरली जो एक्सप्रेस कर पाते हैं और अपने काम को सही ढंग से पूरा कर पाते हैं, उससे रिलेटेड है। अगर हम बचपन से ही बच्चों को ये स्किल सिखाते हैं, इस स्किल को डेवलप करते हैं ऑर्गेनाइज होने की या डिसिप्लिन में रहने की, तो आगे चलकर उनकी पढ़ाई में, उनके करियर में और जीवन के सभी एस्पेक्ट में उनको बहुत मदद मिलती है। तो दोस्तों, अगर आपका बच्चा बार बार कुछ गलतियां करता है, जैसे कि अगर स्कूल से उसको कुछ असाइनमेंट मिलता है या कुछ ज़रूरी काम मिलता है, उसको वो भूल जाता है। दूसरा, अगर उसको प्रोजेक्ट मिलता है तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उसको कलेक्ट करने में बच्चे को परेशानी हो रही है, या बच्चों को अपनी चीज़ों को एक जगह पे बच्चे नहीं रखते हैं जिससे कि टाइम पर उनको मिल पाए। साथ ही एक साथ बच्चे कई काम को मैनेज करने में कठिनाई महसूस करते हैं, या आपका बच्चा अपने थॉट्स को सही ढंग से नहीं बता पाता है। तो इसका मतलब है कि बच्चे को परेशानी हो रही है अपने आप को ऑर्गेनाइज करने में या अपने आप को एक डिसिप्लिन में रखने की। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कि कैसे हम अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और एक डिसिप्लिन में उनकी लाइफ को ला सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बच्चों के लिए एक प्लानर का यूज़ करना है। बच्चे को जो असाइनमेंट मिलते हैं, जो एग्ज़ाम्स उसके होते हैं या उसके जो इम्पोर्टेंट काम होते हैं, उनका ट्रैक रखने के लिए आप एक प्लानर या कैलेंडर का यूज़ कर सकते हैं। जो स्कूल के सारे प्रोग्राम्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए एक वीकली प्लान बना सकते हैं। दूसरा, बच्चों को जो आप बैग देते हैं उसमें मल्टी कंपार्टमेंट हो तो बहुत अच्छा है, ताकि हर कंपार्टमेंट में बच्चा अलग अलग चीज़ें रख सके, नोटबुक, बुक्स या स्कूल ले जाने वाली और चीज़ों को अलग अलग कंपार्टमेंट में रख सके, जिससे कि वो चीज़ों को ऑर्गेनाइज वे में धीरे धीरे रखना सीख जाएगा। साथ ही एक चेकलिस्ट भी बना सकते हैं कि उसने डेली स्कूल को जो चीज़ें ले जानी है उस चेकलिस्ट के हिसाब से उसने सारी चीज़ें अपने बैग में रखी हैं या नहीं। साथ ही एक आपको अलार्म क्लॉक का या टाइमर का यूज़ करना है, ताकि वो किसी काम को एक निश्चित समय पर पूरा कर सके। साथ ही चौथी बात यह है कि स्मार्टफ़ोन या टाइमर या अलार्म क्लॉक की मदद से आप अपने बच्चों को टाइम मैनेजमेंट करना सिखा सकते हैं। धीरे धीरे बच्चों को समझाने की कोशिश करें कि टाइम की क्या वैल्यू है। पांचवी इम्पॉर्टेंट बात है कि कलर कोडिंग सिस्टम का यूज़ करें। हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग रंग की नोटबुक या फोल्डर रखें, तो बच्चों को इससे अपनी चीज़ों को मैनेज करने के लिए बहुत आसानी होती है। कलर कोडिंग सिस्टम से बच्चे बहुत आसानी से चीज़ों को सीख सकते हैं। कलर कोडिंग सिस्टम आप घर में बच्चों की चीज़ों को रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि धीरे धीरे बच्चे चीज़ों को मैनेज करना कलर के हिसाब से सीख जाते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि पेरेंट्स का क्या रोल है। देखिए, पेरेंट्स का पेशेंस और उनकी एम्पैथी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चों को डांटने, उनको क्रिटिसाइज़ करने के बजाय आप समझदारी से बच्चों को गाइड करें, जिससे कि बच्चे खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, आपके कोऑपरेशन और आपके पॉजिटिव कम्युनिकेशन से आप अपने बच्चे को ऑर्गेनाइज करने में और एक सही डिसिप्लिन में ले जा सकते हैं। तो अंत में दोस्तों, मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि बच्चों में जो ऑर्गेनाइजिंग की स्किल होती है या उनका जो डिसिप्लिन होता है, वो उनके डेवलपमेंट का एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जिसके लिए कि आपके सही गाइडेंस और आपके सही सपोर्ट की ज़रूरत होती है बच्चों को। तो पेरेंट्स टीचर के साथ मिलकर भी बच्चों के लिए प्लान कर सकते हैं कि कैसे उनको टाइम मैनेजमेंट सिखाया जाए, कैसे उनको अपनी चीज़ों को सही ढंग से व्यवस्थित रखने की आदत को डेवलप किया जाए। तो दोस्तों, अगर आप पेशेंस के साथ बच्चों को गाइड करते हैं तो बच्चे अधिक आत्मनिर्भर हो सकते हैं और एक डिसिप्लिन लाइफ की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो इसका असर न केवल बच्चों की पढ़ाई में पड़ता है, बल्कि फ्यूचर में भी वो एक जिम्मेदार और सफल व्यक्ति बनते हैं। आई होप दोस्तों, आज मैंने आपको जो टिप दी है कि कैसे आप अपने बच्चों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं,
आपको ज़रूर मदद करेंगी, आपको आपके बच्चे को ऑर्गेनाइज़ करने और एक डिसिप्लिन लाइफ की तरफ उनको ले जाने के लिए। अगर आप सभी को मेरा आज का शो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आपके मन में कोई ऐसा विषय है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं अपने शो में चर्चा करूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताएँ। तो फिर मिलती हूँ आपको अपने अगले शो में एक और इंटरेस्टिंग विषय के साथ। टिल देन स्टे ट्यून एंड हैप्पी पेरेंटिंग।